हेलो बच्चों, मैं आपका केडी सर बहुत दिनों के बाद वीडियो लेकर आया हूं। अभी तक जो है बच्चे प्रैक्टिस कर रहे थे। आज बच्चों के मन में आया कि सर आर्टिकल समझना है, तो शुरू करते हैं। ये टॉपिक जो है क्लास 3rd से लेके और 10th तक, जब तक आपका ग्रामर रहेगा, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, 9th हो, 10th हो, 8th हो, कोई भी क्लास हो, आर्टिकल मस्ट है। आर्टिकल के बिना आपकी कोई भी नाउन की कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले जो बच्चे देख रहे हैं वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। शुरू करते हैं। टॉपिक रहेगा बच्चों आर्टिकल, क्लासेस 3rd to 10th। आप चाहे बोर्ड का तैयारी कर रहे हो, 9th में, 8th में, सभी के लिए है। शुरू करते हैं। सबसे पहले किसी भी चीज को जानने से पहले उसका डेफिनेशन मालूम होना चाहिए। अभी पढ़ाने को हम आपको डायरेक्ट पढ़ा सकते थे कि आर्टिकल ए, एन और दा होता है ना। ए और एन इंडेफिनिट होगा और दा डेफिनिट आर्टिकल होगा। कंप्लीट आपको समझा देते, लेकिन आपको बच्चों डेफिनेशन भी आना चाहिए कि आखिर आर्टिकल्स होते क्या हैं। तो शुरू करते हैं। डेफिनेशन: एन आर्टिकल इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड टू मॉडिफाई अ नाउन। आर्टिकल हम उन शब्दों को बोलते हैं जो नाउन के बारे में जानकारी देंगे। विच इज अ पर्सन, प्लेस, ऑब्जेक्ट और आइडिया। चाहे वो नाउन कोई पर्सन से रिलेटेड हो, किसी प्लेस से रिलेटेड हो, कोई आइडिया हो, चाहे किसी में भी हो, जो शब्द नाउन के बारे में बताएगा उसको हम आर्टिकल बोलेंगे। ये नाउन से पहले यूज किए जाते हैं। ठीक है। फंक्शंस एज एडजेक्टिव। आर्टिकल जो है वो एडजेक्टिव के रूप में फंक्शन करते हैं, कार्य करते हैं, है ना। जैसे कि लड़का, एक लड़का, यानी लड़के के बारे में जानकारी मिलती है कि लड़का कितना है, एक है। तो जो आपने ए बॉय बोला है बेटा, तो ए शब्द जो है वो एज अ एडजेक्टिव यूज हुआ है, लेकिन ए को हम बोलते क्या है, आर्टिकल। क्लियर? बिकॉज दे डिस्क्राइब द नाउन दे प्रीसीड। ठीक है, नाउन से पहले ये नाउन के बारे में जानकारी देते हैं। ठीक है। अब आते हैं सरल शब्दों में। कुछ बच्चे यूपी बोर्ड में 10th का तैयारी कर रहे होंगे या हिंदी मीडियम में, तो उनके लिए भी डेफिनेशन है कि कैसे आर्टिकल को पहचानें। तो लिखा है आर्टिकल्स वे शब्द होते हैं जो किसी संज्ञा के पहले लगकर यह बताते हैं। आर्टिकल्स वे शब्द होते हैं जो किसी संज्ञा के पहले लगकर संज्ञा के बारे में जानकारी देंगे कि वो संज्ञा सामान्य है या फिर विशेष, जनरल है या स्पेशल है, ठीक है, कॉमन है या प्रॉपर है। ये जानकारी आपको आर्टिकल्स देंगे नाउन के बारे में कि हमारी नाउन स्पेशल है या फिर कॉमन है, सामान्य है या फिर विशेष है। ये एक प्रकार के डिटरमिनर्स भी होते हैं। ठीक है, डिटरमिनर्स जो है वो भी आपको संज्ञा को सीमित कर देते हैं। ये 5 टाइप्स के होते हैं। तो आगे डिटरमिनर्स के ऊपर भी एक वीडियो आपके पास आ जाएगा। अभी हमारा टॉपिक है आर्टिकल, तो हम इसको आर्टिकल ही समझेंगे। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं एग्जांपल, एक गेंद। तो गेंद जो है एक सामान्य है, तो ये गेंद के बारे में एक गेंद यानी ए बॉल। बॉल के बारे में जानकारी मिलती है कि बॉल कितनी है, एक। मैंने बताया था आर्टिकल जो है एडजेक्टिव की तरह वर्क करते हैं। तो जब भी आपका एडजेक्टिव क्या है, जो नाउन या प्रोनाउन के बारे में जानकारी दे कि नाउन कितनी है, क्या है, कैसी है, अगर ये जानकारी मिल रही है तो वो एडजेक्टिव है। तो ए बॉल, सूरज। देखिए सूरज जो बॉल हमने अगर सामान्य बताया है तो विशेष स्पेशल में हम किसको दे दिए, सूरज। सूरज चाचू को, ठीक है ना। अब चाचू, आपके चाचू का नाम सूरज है तो वो सूरज चाचू नहीं है, ठीक है ना। ये सूरज जो है ये सोलर सिस्टम के हेड है, मुखिया बोलते हैं, उन सूरज की बात हो रही है। तो सूरज, तो सूरज इधर विशेष आया है, तो इसलिए हमने इधर विशेष आर्टिकल, एक जो डेफिनिट आर्टिकल बच्चों यूज करेंगे तो उसका है द। तो द सन, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स। आर्टिकल्स आखिर कितने टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट आपको दिया है इनडेफिनिट आर्टिकल्स।
इंडेफिनिट को बच्चों हिंदी में बोलते हैं अनिश्चित, ठीक है ना। और अनिश्चित आर्टिकल में दो ही आर्टिकल आप पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे ए और एक पढ़ेंगे एन। यानी कि ये फिक्स नहीं हो पा रहा है कि हम ए लगाएंगे या फिर एन लगाएंगे, तो इसीलिए इसका नाम आ गया इंडेफिनिट आर्टिकल। ये वाउल्स यानी वोवल्स और कंसोनेंट के अकॉर्डिंग सेट होंगे कि हम ए लगाएं या फिर एन लगाएं, इसलिए इनका नाम है इंडेफिनिट आर्टिकल। यानी ये निश्चित ही नहीं हो पाया कि किस नाउन के साथ हम ए लगाएंगे और किसके साथ एन। कभी ए आ जाता है, कभी एन आ जाता है, इसलिए बच्चों इसका नाम है इंडेफिनिट आर्टिकल। नेक्स्ट पढ़ते हैं डेफिनिट आर्टिकल। इसको हिंदी में अगर डेफिनिट देखते हैं तो इसका मतलब है निश्चित आर्टिकल। यानी ये फिक्स है कि स्पेशल चीजों के लिए आप दा ही यूज करें, क्लियर। और कोई भी आर्टिकल नहीं यूज होगा स्पेशल चीजों के लिए, प्रॉपर चीजों के लिए, ठीक है ना। शुरू करते हैं बच्चों इंडेफिनिट आर्टिकल। इंडेफिनिट आर्टिकल को अनिश्चित आर्टिकल भी बोलते हैं। थोड़ा कंफ्यूजन में रहता है कि हम ए लगाएं या फिर एन लगाएं, इसलिए इसको इंडेफिनिट आर्टिकल बोला गया है, ठीक है। तो ए और एन अभी हम समझते हैं। इधर हमने लिखा है एन का जादू, यानी आप मैजिक से समझोगे कि एन कहाँ यूज करेंगे, है ना। चुटकियों में समझ लोगे, बस थोड़ा सा आपको पेशेंस और थोड़ा दिमाग देना है, बस थोड़ा ही चाहिए, ठीक है। एन का जादू, तो देखो बच्चों एन बहुत ही चूजी है। यह सिर्फ उन शब्दों के साथ आता है जो वोवल स्वर की आवाज से शुरू होते हैं। एकदम क्लियर कट डेफिनेशन लिखा हुआ है कि एन उसी शब्दों के साथ आएगा जहां पर आपका स्वर की आवाज यानी बोलते समय स्वर की आवाज आती है, बस उसी के साथ हम ए एन लगाएंगे। यानी हमारा पूरा कंसंट्रेशन एक ही पर होना चाहिए कि क्या हमने स्वर की आवाज सुनी है शब्द में। अगर हमने स्टार्टिंग में स्वर की आवाज सुनी है तो डेफिनेटली उसमें जो है आर्टिकल लगेगा ए एन, ठीक है। अब आपको बच्चों कंफ्यूजन होगी, जो बच्चे जानते हैं अच्छी बात है, अगर जो बच्चे नहीं जानते हैं, क्योंकि ये टॉपिक है 3rd to 10th, तो हो सकता है 7th का बच्चा 8th का बच्चा जानता हो, और हो सकता है कि 3rd का बच्चा हमारा छोटा सा बच्चा न जानता हो कि वोवल आखिर होते कौन हैं, ठीक है। सर ने तो बोल दिया है कि स्वर की आवाज से शुरू हो उधर एन लगा देना, लेकिन हमको तो पता ही नहीं है कि वोवल होते कौन है। तो बच्चों टेंशन ना लो, ये लिखा है वोवल कौन है, ए ई आई ओ यू। इंग्लिश अल्फाबेट में वोवल्स आपके 5 ही हैं, ए ई आई ओ यू। तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, बस इन्हीं की आवाज को आपको पकड़ना है कि अगर ये आवाज आ रही है तो हमको ए एन का यूज करना ही करना है। नियम, अगर नियम क्या है, अगर शब्द की पहली आवाज, देखो बेटा हो सकता है कि आपको बीच में स्वर की आवाज आने लगे, बीच में नहीं पकड़ना है, आपको पहली आवाज पकड़ना है ना। तो पहली आवाज क्या हो, आ हो, बड़ा आ हो, छोटी ई हो, ए हो, या फिर ओ जैसी है, यानी ओ जैसी है। अगर 1 2 3 4 5 जैसी पहली आवाज है तो आपको यूज करना है बच्चों ए एन। तो ए एन लगाओ, तो ए एन लगाओ। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं बच्चों। पहला शब्द है आपके पास एप्पल। क्या शब्द है, एप्पल। मेरे साथ आंख बंद करके बोलो एप्पल। आपको पहला वोवल साउंड जो सुनाई देगा वो बच्चों सुनाई देगा केवल और केवल एप्पल, और पहला जो लेटर साउंड का सुनाई दे रहा है वो सुनाई देगा आपको ए। कौन सा, ए। हम लिख कर देख लेते हैं एप्पल, एप्पल नोट कर लिए। पहला शब्द जो साउंड का है वो क्या आ रहा है, ए। ए आ गया। आपको पहली आवाज ही ढूंढनी है। हमने लिखा है बच्चों एप्पल, एप्पल का हमको पहली आवाज पकड़ना है, हमको केवल कंसंट्रेशन देना है, कंसंट्रेट रहना है। पहली आवाज, पहली आवाज बेटा ए है। क्या है, ए। एप्पल पहली आवाज ए।
ए। अब देखो बच्चों, आपको पहला साउंड इसमें से मिल गया ए, मिल गया, कोई कंफ्यूजन नहीं है। आप आंख बंद करके लगा दीजिए ए एन। थोड़ा आंख खोल के रखना, क्योंकि लिखते समय पता चले ऊपर नीचे लाइन हो जाए, ठीक है। तो ए एन हो गया। दूसरा वर्ड है एलिफेंट। पहली आवाज ही पकड़ना है बच्चों, ठीक है। एलिफेंट, एलिफेंट, पहली आवाज। पहली आवाज क्या है? टा है? नहीं। ना है? नहीं। फे है? नहीं। ली है? नहीं। पहली आवाज तो सर ये है, फर्स्ट आवाज, ठीक ना। तो फर्स्ट आवाज में आ रहा है ए, और आपको मिल गया इधर क्या? ए। तो बच्चों लगा दो ए एन। आइसक्रीम, आइसक्रीम, पहली आवाज आइस, पहली आवाज आइस। फर्क नहीं पड़ता है कि दूसरी तीसरी आवाज क्या है, फर्क नहीं पड़ता है कि दूसरी तीसरी आवाज क्या है, हमको पकड़ना है केवल पहली आवाज। और पहली आवाज क्या है? आ, बड़ा आ। छोटा आ भी होता तब भी चलता, तो बड़ा आ, तो बड़ा आ मिल गया, तो हम लिख देंगे ए एन। देखो, जैसा टॉपिक ए एन का जादू, तो ये बच्चों जादू जैसा है या नहीं, कमेंट में जरूर बताना। ये बिल्कुल जादू जैसा है, ठीक है। दूसरा देखते हैं अम्ब्रेला। पहली आवाज, जिन बच्चों को डर लगता है, जिन बच्चों को शर्म लगती है कि क्लास में हम कैसे पूछें कि ए और एन सर हम कैसे लगाएं, रट्टा मारते हैं, तो रट्टा मारने की जरूरत आज से तो नहीं है, ठीक। अम्ब्रेला, अम्ब्रेला, हमको चाहिए पहली आवाज। पहली आवाज हमको मिल गया है छोटा आ। छोटा आ है गुरुजी, हम लगा देंगे ए। कमेंट में बच्चों इनके आंसर जरूर दें कि एग और ईगल और आउल, इसमें आपको पहली आवाज भी ब्रैकेट में लिखनी है, अंडरलाइन करनी है, और मुझे कमेंट में लिखनी है कि सर पहली आवाज इस क्वेश्चन में एग में कौन सी है, इसलिए हम इसमें ए एन लगा रहे हैं। घर पर ऐसे ही आप ए एन के एक्सरसाइज निकालिए, प्रैक्टिस करिए, और कमेंट में बताइए कि ये आपको समझ में आया या नहीं। जय हिंद, जय भारत।